150 साल, 150 साल, आखिर वो मंजिल आनी है जहाँ जाके ठहरा जाता है। इंसान पूरी जिंदगी हर चीज का इंतजार करता है, लेकिन मौत का इंतजार नहीं करता। बस अल्लाह से दुआ है कि तमाम मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुसलमात को परवरदिगार अपनी हिफाजत में ले, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। कुर्ब ज़हूर और कुर्ब इमाम है, ज़हूर इमाम होने वाला है। अब ये नहीं कह सकते कि कब होगा, लेकिन अलामात बहुत ही ख़राब किस्म के हैं, वो तो रूनमा हो रहे हैं। बस यही दुआ है परवरदिगार से कि तमाम मोमिनीन मोमिनात को सादत बेबिस अता हो और हक़ और मुसलमान के रास्ते जिसके लिए रसूलुल्लाह ने परेशानियाँ उठाई और आइम्मा तहरीन ने, और करबला में हुसैन की इतनी बड़ी शहादत अगर न होती तो ये एक पैगाम है मुसलमानान आलम के लिए। अगर हुसैन इतनी बड़ी शहादत न देते करबला के मैदान में, तो आज कोई न वाकिफ होता कि कौन से मोहम्मद थे और क्या कलमा है, बेशक, और क्या पढ़ा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले और उसके साथ अली वलील्लाह कहने वालों को राह हिदायत अता हो और सबको रिस्क वाफ़े व आखिरत हो। सिर्फ कब्र की मंजिलें आसान हो, यहाँ की तो गुजर जाएगी, लेकिन कब्र की मंजिलों से बहुत ही खौफ आता है। और भाग मोहम्मद वाले मोहम्मद जो वजह से अज़ाब पुरसे के लिए बर्पा की जा रही है और बर्ता होती है। कितने साल हो गए इस मजलिस को? 40 साल तो हो गए, 50 साल, 40-45 साल हो रहे हैं इस मजलिस को में से अज़ा को और इस ख्वाब की बशारत के ताबूत को। जब तक मेरी जिंदगी है, ये भी एक पैगाम है मुसलमानान आलम जहाँ जहाँ मजलिस का चर्चा है कि इसके बाद ताबूत की कब्र बना दी जाएगी और ये अहिया होगा घर, ये दरगाह दिया होगी, मोमिनीन आएंगे, ज़ियारत करेंगे और जाएंगे। अब न मालूम मेरी जिंदगी कितनी है और कितनी नहीं, क्योंकि तबीयत मेरी मुसलसल खराब है, तबीयत मेरी बहुत खराब है। मौला आपको सेहत जिंदगी दे और हम दुआ यही करेंगे परवरदिगार आपको इतनी जिंदगी दे और हम जिस तरह आपने अज़ादारी को सजाया मौला की और इस दरगाह को सजाया, परवरदिगार इसका ख़ास आपको ये इनाम के ये सिलसिला जारी रहे और आपको सेहत के साथ मौला ज़िंदगी अता करें और ये अज़ादारी आप बरकरार रहें। जो हमारे बमिसल फर्जंद हैं और दूसरा फर्जंद मेरे पहलू में बैठा है, मौला आपको सलामत, उसके लिए भी दुआ। मौला आपको सलामत रखे कि आपने इतनी खूबसूरत अज़ादारी हम तक पहुंचाई और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे खोल दो जी, तो हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। अज़ादारी का जो तरीका है बुजुर्गों की, वो आप अब तक कायम रखा हुआ है। आपने ऐसी अज़ादारी, ऐसा सिलसिला हमने आज तक नहीं देखा जो हमने आपके इस अज़ा खाने में देखा कि जिस तरह आप तैयारी कराती हैं इस मजलिस की, सारा साल इंतज़ार करती हैं, सारा साल मेहनत करती हैं। परवरदिगार मौला अब्बास बाबुल हवाइज आपको इसका ख़ास अजर ये दें कि आपकी ज़िंदगी आपको सेहत के साथ ज़िंदगी अता करें और अगले साल भी आप इससे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में अज़ादारी बर्पा करें और मौला आपको बहुत शुक्रिया। आप अभी समाअत फरमा रहे थे, अपने मखसूस अंदाज में तमाम तफसीलात हमें बता रही थी। हम उनके लिए दुआगो हैं, परवरदिगार उन्हें सेहत और ज़िंदगी देता हो। आप देख रहे हैं कायम टीवी में हूँ, काबिल रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी। कहना चाहते शुरू हो चुकी है, इस वक्त सोसखानी की जा रही है, मखसूस अंदाज की अज़ादारी है जो मुसलसल 50 बरस से ज़ायद हो चुके हैं इस अज़ादारी के होते हुए। और आप देख रहे हैं इस वक्त दरगाह मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में मस्जिद बर्पा हो रही है, मस्जिद की जा रही है और इस वक्त ख़वातीन मौजूद हैं, हॉल फुल हो चुका है और आने वालों की तादाद में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जाएगा। आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं, आपको वो मनाज़र दिखाते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आने वाले ख़वातीन में इजाफा होता चला जाएगा।
आप इस वक्त ज़ियारत कर रही हैं। हम आपको इस वक्त ज़ियारत करा रहे हैं बारगाह मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की दरगाह की, जहाँ पर आज 2 रबीउल अव्वल की सालाना मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन शिरकत करती हैं। रात के पहर में रात 12 बजे के बाद मर्दानी मजलिस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें आज की मजलिस में सूद सलाम खावन नकवी बिरादरान, जबकि मजलिस से खिताब मौलाना रज़ा हैदर रिजवी साहब फरमाएंगे। उसके बाद अंजुमन मातमदारी बर्पा करेंगी सलाम गाजी, और तमाम शब मातमदारी का सिलसिला रहता है। ये आप इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं दरगाह मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार में मजलिस बर्पा हो रही है 2 रबीउल अव्वल की सालाना। हम आपको तमाम इस वक्त ये मनाजर दिखा रहे हैं। आज की मजलिस से खिताब फरमाएंगी डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा।